हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 5 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और हमने 4 दिन पहले ही अपनी वीडियो डाली थी और उसमें बताया था मात्र 1 महीने में एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें। लेकिन सभी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम की एग्ज़ाम डेट आने वाली है। और देखो, स्टेटस भी जारी कर दिया। सभी लोग क्या कह रहे थे कि अभी स्टेटस आएगा, उसके बाद 1 महीने तो एनटीपीसी एग्ज़ाम में टाइम देता है। लेकिन ये इस टाइम 20 दिन ही आपको बहुत कम मान लो ये टाइम मिला है, जो कि अभी एएलपी सीबीटी 2 के सहायकों में लगे हुए थे स्टूडेंट। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि जो सहायकों में एएलपी के, मैं लगातार कहता आ रहा था कि एएलपी सीबीटी 2 के जितने अच्छे मार्क्स हैं आपके, जो ट्रेड में पास हो गए, 1,80,000 वो 1.5 लाख बच्चा इसमें कंपटीशन देगा, सहायकों में जाएगा क्वालिफाई करके। और सोचिए, अगर जिसके कम नंबर होंगे, थोड़ा कट ऑफ से बाहर निकल जाएगा, वो इस टाइम एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी सहायकों की करे या इस टाइम एनटीपीसी की तैयारी करे। एकदम सिलेबस बिल्कुल अलग है। जीएस कभी एलपी वाले स्टूडेंटों ने नहीं पढ़ पाई और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, आप नहीं, सभी के लिए जो एग्जाम डेट है वो सेम ही टाइम है। और जिन्होंने पहले से तैयारी जो कर रहे थे एनटीपीसी के लिए स्पेशल, वो भी इतना सीरियस नहीं थे कि एग्जाम डेट इतना जल्दी आ जाएगी। लेकिन सभी को पता है कि रेलवे इस टाइम जो एग्जाम डेट दे रही है, 20-20 दिन ही हर एग्जाम में दे रही है। 19 दिन पहले ही एएलपी सीबीटी 2 की डेट दी थी। उसके बाद ही देखो एनटीपीसी की भी ऐसे ही दे दी। और उनको पता है कि एएलपी सीबीटी 2 की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट सहायकों की, उनका उसमें सिलेक्शन होगा। तो एनटीपीसी में उनको मौका नहीं देना चाह रहे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि कोई एएलपी में सेलेक्ट हो गया और फिर बाद में एनटीपीसी में हो गया तो एएलपी की जॉब छोड़ करके एनटीपीसी में आ जाता है। ऐसे हर एग्जाम में कोई भी डेट नहीं दी जा रही है। 4 जून की एग्जाम डेट आर एएलपी जो अभी पेपर कैंसिल हुआ था, जेई की भी एग्जाम डेट दे दी है। तो सभी को बता दूं, देखो मैं उसके लिए लगातार आपको वीडियो दे दूंगा। और मैं पहले से बताता आ रहा था कि मैथ और रीजनिंग ये सबसे ज़्यादा पार्ट प्ले करेंगे इसके अंदर, एनटीपीसी के अंदर। आपको ये देखना है कि मतलब कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा एएलपी और जेई और आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, इसमें टेक्नीशियन में जो चैप्टर सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहा है रेलवे और टीसीएस ने जो पैटर्न बनाया है, वो आपको समझना होगा। इस 20 दिन के अंदर उसी रणनीति से आपको तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं कि फालतू में सब कुछ पढ़ रहे हो, और सब कुछ पूरा मैथ और पूरा रीजनिंग पढ़ने का इस टाइम कोई टाइम भी नहीं है। आपने पहले से तैयारी कर रखी है, तभी आप मतलब इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और ऐसा नहीं, पेपर बहुत सिंपल आ रहे हैं, प्री ऐसा ही एनटीपीसी का भी सिंपल आएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है इस टाइम। रीजनिंग के अंदर भी 4 से 5 चैप्टर हैं, जो कि हर एग्जाम में 4 से 5 पेपर हो गए, उनमें रीजनिंग के 4 से 5 ही चैप्टर दिए गए। और मैथ के अंदर भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 7-8 चैप्टर हैं उससे दिया गया है। और एडवांस मैथ का मतलब बहुत कम वेटेज है इसमें। देखो एनटीपीसी में भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं कि भाई इतने एग्जाम हो गए उनमें पैटर्न चेंज नहीं हुआ, तो इनमें भी एनटीपीसी में भी प्री में तो एग्जाम पैटर्न चेंज होने वाला नहीं है। जो मैथ रीजनिंग का पहले से आ रहा था पेपर, हर एग्जाम में आया, वही चैप्टर यहाँ पर रिपीट होंगे। और क्वालिफाई करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि जो चुनिंदा चैप्टर हैं वो मैथ और रीजनिंग के मैं आपको बता दूंगा, उन पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आपके पास टाइम बचता है और आपको वो चैप्टर अच्छे से आते हैं, तो आप अदर चैप्टर की जैसे जियोमेट्री पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, क्योंकि जियोमेट्री 20 दिन के अंदर इतनी जल्दी नहीं पढ़ी जा सकती। मेंसुरेशन के लगातार क्वेश्चन आए, और टेक्नोमेट्री है इसके क्वेश्चन आए, और अर्थमेटिक के अंदर टाइम एंड स्पीड है, टाइम एंड वर्क है, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए रेलवे फॉलो क्या कर रहा है, क्योंकि सभी स्टूडेंट ने ये रेलवे के हर एग्जाम नहीं दिए। जो एनटीपीसी की स्पेशल तैयारी कर रहे थे उनको बता दूं, मैथ और रीजनिंग के लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा, आपको पता चल जाएगी। और मैथ और रीजनिंग के मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा और उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर अपने जो नोट्स है मैथ रीजनिंग के, जिससे कि शॉर्ट टाइम में आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। आप 20-20 मिनट में हर चैप्टर का रिवीजन कर लोगे रीजनिंग का। और मैथ के नोट्स आपको मतलब विद सॉल्यूशन आपको दे दूंगा मैं वहाँ पर। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखो ज़्यादा मैं भी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरा भी एग्जाम है और मैं भी तैयारी करूँगा, तो ज़्यादा टाइम आपको इतना मैं भी नहीं दे पाऊँगा कि पीडीएफ बनाऊँ। इतने ज़्यादा नोट्स हैं मैथ के, अर्थमेटिक के, आपको पता होगा मेरे कम से कम 3 रजिस्टर नोट्स के बने हुए हैं, उनकी पीडीएफ बना करके आपको दूंगा, तो काफ़ी टाइम लगेगा। चुनिंदा चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है रेलवे के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उनकी मैं पीडीएफ बना करके आपको हर चैप्टर के देता जाऊंगा, आप उसको फॉलो कर लेना। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे टारगेट वीडियो लाओ, देखो मैं हर टारगेट को, डेली का टारगेट आपको मैथ और रीजनिंग के अंदर बताऊँगा। आपको करंट अफेयर खुद से पढ़नी है, जीएस खुद से पढ़नी है,
जो मैं जीएस के लिए बता दूंगा क्या क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, सब्जेक्ट पढ़नी है, उस पर फोकस कर लेना। आपको इस टाइम टॉप नहीं करना है, बस प्री में मेंस के लिए क्वालिफाई करना है, जिससे कि इतने नंबर तो आ जाएं जिससे कि मेंस में बैठ जाओ। तो वो करना है आपको, और इस टाइम चुनिंदा चैप्टर ही पढ़ना, फालतू का कुछ मत पढ़ना, और ना ही इतना टाइम है। जीएस बहुत बड़ी है। करंट अफेयर आपने पहले से नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि इस टाइम जो एग्जाम हुए हैं सभी में कोई वेटेज नहीं था, और ना ही जीएस का कोई रोल था। साइंस आई थी हर एग्जाम में, रेलवे के जितने भी हुए, तो जीएस सभी ने नहीं पढ़ी होगी, तो आपको यहाँ पर दिक्कत करेगी। लेकिन जिसका मैथ रीजनिंग अच्छे से फुल मार्क्स लाओगे वहाँ पर, और नेगेटिव जो 1/3 है उससे बच जाओगे, तो मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कट ऑफ के बारे में पता है, ज़्यादा मतलब प्री की नहीं जाएगी, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें। और सभी स्टूडेंट से मैं तो कहूँगा जो इस टाइम मैराथन चल रही हैं, जो ALP CBT 2 साइको की तैयारी टीचर करा रहे थे, वो अब इधर पलट गए कि हाँ NTPC के सभी स्टूडेंट के लिए मैराथन ला रहे हैं, बैच ला रहे हैं, 20 दिन की पूरी रणनीति बता रहे हैं। तो आप इस टाइम वीडियो पे फालतू का टाइम न दें। सब्जेक्ट है, जो नोट्स आपने पहले से बना रखे हैं उनका बार बार रिवीजन कर लें, वही अच्छा है। और मॉक लगातार लगाते रहें, जिससे कि स्पीड बन जाए। मैथ के इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे वहाँ पर जो सोच रहे हैं, और आपके 10-12 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में छूट गए, तो सोचिए आपको मतलब जीएस में भी गलत करोगे तो क्या फ़ायदा उसका। 10-12 नंबर मैथ और रीजनिंग में कर रहे हैं, और जीएस इतना पढ़ने के बाद भी नहीं हो पाएगी। जो फुल टाइम देगा तब भी वो इतना ही करेगा, कम देगा वो भी इतना ही कर लेगा। तो मैथ रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस करें इस टाइम। तो वही मैं बता दूंगा आपको मैथ रीजनिंग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, बाकी सारी रणनीति आपको पता चल जाएगी। मैं लगातार वीडियो देता रहूँगा, छोटी छोटी वीडियो मिलती रहेंगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एडिट करना पड़ता है, थंबनेल बनाना पड़ता है, सारा बहुत टाइम लगता है। तो आपको मतलब जुड़े हुए हैं मुझसे तो फ़ायदा तो मिलेगा ही। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, और लगातार मैं देता रहूँगा वीडियो, उसके माध्यम से सब कुछ पता चलता रहेगा। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।